नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DRX मनोज फार्मा ट्विटर पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे रात को प्रॉपर सोने के बाद टाइम टेबल से खाना भी हम खा रहे हैं, उसके बावजूद दिन में आलस आता है, नींद आती है। इसका क्या रीजन है, इसको क्या कहते हैं और इससे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो सारे को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में हाइपरसोम्निया के बारे में। या दोस्तों, जो ये कंडीशन होती है इसको हाइपरसोम्निया कहते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, कहीं पे जा रहे होते हैं, ट्रेन में जा रहे होते हैं, बस में जा रहे होते हैं, तो दिन में हमें क्या है, वहाँ पे बैठते ही पढ़ते ही नींद आ जाती है और हमें आलस बहुत ज़्यादा आता है। दिन में कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, जबकि बावजूद इसके हम रात को प्रॉपर 8-10 घंटे की नींद लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो पहला कारण इसका होता है थायराइड का। जब बॉडी में थायराइड होती है तो थायराइड दो प्रकार का होता है, या तो बॉडी को कमजोर बनाता है या फिर मोटापा लाता है। तो थायराइड जिनको भी है, जिस पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको भी दिन में काफ़ी ज़्यादा नींद आती है और दिन भर उनको आलस बना रहता है और काम करने में मन नहीं लगता। अगला दोस्तों कारण होता है दिन में नींद आने का एनीमिया। जी हाँ, ब्लड की कमी। ये भी एक कारण हो सकता है कि हमें रात को प्रॉपर नींद लेने के बावजूद भी दिन में नींद आती है। नेक्स्ट इसका कारण हो सकता है दोस्तों, कोई भी इकोनॉमिकल, जैसे कोई भी पैसे का बहुत ज़्यादा घाटा हो गया है या किसी बिजनेस में लॉस पड़ा है बहुत ज़्यादा, उस केस में भी हम काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं और हमें दिन में नींद आती है, हमें आलस हमारी बॉडी में भरा रहता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऐसे ही कोई भी तरह का मेंटल स्ट्रेस है, उस कंडीशन में भी हमें दिन में नींद आती है और हमारी बॉडी में आलस बना रहता है। अगला कारण दोस्तों इसका हो सकता है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, उसकी मेडिसिन आप खा रहे हैं, कोई भी डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहे हैं, कोई भी नींद की टैबलेट खा रहे हैं। सपोज मानिए आपने रात को खाई तो दिन में भी थोड़ा बहुत असर उसका रहता है, माइंड हमारा डाइवर्ट रहता है और थोड़ा नशे टाइप में रहता है और बॉडी में आलस बना रहता है। ये भी एक कारण हो सकता है दिन में नींद आने का, बॉडी में आलस रहने का। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि किस तरीके से इस कंडीशन में बच सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। सपोज मानिए हम ड्राइविंग कर रहे हैं, कार ड्राइविंग कर रहे हैं, बाइक ड्राइविंग कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में हमें देखा गया है कि बाइक चलाते जाते आंख लग जाती है और बाइक हमारी काफ़ी दूर तक चली भी जाती है। तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ हादसा हो सकता है। इस केस में किसी मशीनरी में काम कर रहे हैं हैवी पे, उस कंडीशन में अगर ऐसा हो जाए तो वो भी दुर्घटना हो सकती है। तो इस परिस्थिति से कैसे बच सकते हैं? जो दिन में नींद आने की समस्या है, एक बात समझ में आती है कि रात को हम नहीं सो रहे हैं, प्रॉपर कोई काम है या किसी ड्यूटी की वजह से नहीं सो पा रहे, तो दिन में नींद आएगी। अगर हम रात को प्रॉपर नींद ले रहे हैं, टाइम टेबल से खाना भी खा रहे हैं, तो उसके बावजूद भी हमें दिन में नींद आ रही है, आलस आ रहा है और कुछ भी हमारा करने का मन नहीं करता, तो इसके बारे में आपको सचेत रहना चाहिए। तो कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहले तो रेगुलर एक्सरसाइज करिए। बॉडी के लिए आप आधे घंटे के टाइम के लिए रेगुलर पानी खूब पीजिए। पानी जितना पिएंगे बॉडी आपकी उतनी डिटॉक्सिफाई होगी, क्योंकि पानी एक सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं बॉडी से, उसको पानी बाहर निकलता है यूरिन के द्वारा, स्टूल के द्वारा, पसीने के द्वारा। तो पानी आप प्रॉपर मात्रा में पिए। जितना पानी आप पिएंगे बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई होगी, फिल्टर होगी और आपके सारे ऑर्गन्स बॉडी के ढंग से काम करेंगे, क्योंकि हमारी जो बॉडी का 70% पार्ट है पानी का बना होता है। इसलिए बॉडी के हर ऑर्गन को काम करने के लिए प्रॉपर पानी की प्रचुर मात्रा में नीड होती है। तो पानी आप लगातार अच्छी मात्रा में पिए और प्रचुर मात्रा में पिए, जिससे हमारी बॉडी रेगुलर बेस पे डिटॉक्सिफाई होती रहे। अगर दोस्तों दिन में नींद आ रही है तो हम चाय या कॉफ़ी का सेवन भी कर सकते हैं। और रेगुलर बेस पे अगर ऐसा होता है तो दिन में एक चॉकलेट का यूज हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। चॉकलेट से क्या है कि जो नींद आने की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाती है और बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करती है। वो कम से कम 8-9 घंटे प्रॉपर सोइए, नींद लीजिए पूरी। आप 10 बजे के बाद अगर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि आप किसी काम से लेट आ रहे हैं और जल्दी जा रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि 10 बजे लेटेस्ट भाई अपना मोबाइल, लैपटॉप सारा बंद करके आप तो बिस्तर पर पड़ जाइए, सो जाइए और सुबह 6 बजे, 6:30 बजे बिस्तर को छोड़ दीजिए और जगते ही टहलने जाइए, एक्सरसाइज करने जाइए, घूमने जाइए। क्योंकि जो मॉर्निंग की, जो सुबह की हवा होती है बहुत प्योर होती है, बहुत फ्रेश होती है। जब वो हमारे अंदर जाती है, लंग्स में जाती है, बॉडी में घूमती है वो, तो काफ़ी हमें अच्छा फील कराती है। तो सुबह की जो फ्रेश एयर है उसे कभी मिस मत करिए, ये बहुत काम की चीज़ है। समय समय पर अपने बॉडी चेकअप कराइए, जिससे हमें मालूम पड़ता रहेगा कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, जिससे हम रिफ्रेशली रह सकें। कई बार क्या होता है कि कुछ सपोज मानिए मेरे यहाँ पे पेन है, यहाँ पे पेन है, या फिर कोई प्रॉब्लम बॉडी में क्रिएट हो रही है, तो हमारे माइंड में यही चलता रहता है। जब तक हम उसका चेकअप नहीं कराते हैं
कि मुझे कोई बीमार तो नहीं है, मुझे कोई बीमार तो नहीं है। तो ये भी एक मेंटल डिप्रेशन होता है, आलस रहने का, दिन में नींद आने का। तो इस चीज़ से भी बचें और जितना हो सके खुश रहें, अपने आप को खुश रखें, सामने वाले को खुश रखें, जिससे सामने वाला आपका जो माहौल आपको दे रहा है सेम माहौल आप उसको दीजिए, जिससे आप खुश रहें। अगर आप खुश रहेंगे तो माइंड आपका ऑटोमेटिक इन चीज़ों से बचा रहेगा, काम में आपका मन लगेगा और नींद आपको नहीं आएगी। बाकी दोस्तों, नशा अगर आप किसी भी प्रकार का करते हैं तो नशे से आप बचें, क्योंकि नशा हमेशा नींद की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, बॉडी में आलस बढ़ाता है और डलनेस बढ़ाता है। तो नशा अगर किसी भी प्रकार का आप कर रहे हैं तो उस चीज़ से बचें, क्योंकि नशा हमेशा बॉडी में नेगेटिव चीज़ों को ही बढ़ाता है और बॉडी को हार्म पहुंचाता है। तो नशेबाजी से बचें आप। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल कह सकते हैं कि अगर आपको रात को प्रॉपर सोने के बाद दिन में फिर भी नींद आ रही है, आलस आ रहा है, तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, पानी को पीजिए, खुश रहिए और जैसे रेगुलर बेसिस पर अपनी बॉडी का चेकअप कराइए। तो इन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं, क्योंकि कई बार ये चीज़ें बहुत खतरनाक हो जाती है। सपोज मानिए हम ड्राइविंग कर रहे हैं, कार ड्राइविंग, बाइक ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर किसी हैवी मशीनरी पे काम कर रहे हैं, हम बाहर कहीं जा रहे हैं, तो कई बार क्या है कि बाइक के पीछे जो पर्सन बैठे होते हैं उनको बैठे बैठे नींद आ जाती है और कई बार गिर भी जाते हैं और हादसा बहुत तगड़ा हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। अपनी बॉडी के लिए 1 घंटे टाइम निकालिए। लोग कहते हैं कि हमें टाइम नहीं निकल पाता, हमारी ड्यूटी का शेड्यूल ये है, हमारे पास टाइम नहीं है, बिजनेस का शेड्यूल हमारे पास ये है। ये जिंदगी की हाय लगी रहेगी। प्रॉपर सारी चीज़ों में से लेके 1 घंटा आध घंटा अपने शरीर के लिए निकालिए, जिससे आप स्वस्थ रह सकें। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में धन माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख सुताज्ञाकारी। तो वेदों में भी जो पहला सुख है निरोगी काया को बोला गया है। तो इसलिए सबसे पहले आप स्वास्थ्य के लिए आधे घंटा 1 घंटा निकालिए, जिससे आपकी बॉडी फिट रह सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दोस्त मनोज। थैंक यू।